जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। बोलो भगवान भोलेनाथ की, जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की। जय। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 32वां दिन बड़े ही आनंद के साथ गांव गुत्तू से श्री रघुनाथ मंदिर के पास से आगे की ओर श्री क्षेत्र केदार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ जंगल के रास्तों से। दोस्तों आज की चढ़ाई विशेष होने वाली है क्योंकि लगभग 17 से 18 किलोमीटर तक जंगल चढ़ते जाना है, फिर थोड़ा उतरना है, फिर चढ़ते जाना है। ऐसा 62 किलोमीटर का अंतर आज से केदारनाथ का है जहाँ तक हमें पहुँचना है। पवाली ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग पर आपको जंगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए हो गई है चढ़ाई शुरू। ये गुत्तू गांव का ऊपर से नज़ारा है जहाँ हम लोग कल रुके थे और बाकी लोग आगे जाते हुए उनके ही पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ना है। दोस्तों आगे लगभग पूरे जंगल में ऐसा 6 फुटी रास्ता बना हुआ है। गुत्तू से चढ़ते हुए 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। पुजार गांव है ये, बिल्कुल पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ। बहुत ऊपर आ चुके हैं गुत्तू से और ये हमारे साथी रुकते रुकते सांस लेते लेते आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग तो सच कहते हैं कि जर्मनी की लड़ाई और पवाई की चढ़ाई दोनों एक समान है, लेकिन हार नहीं माननी है। नागेंद्र देवता मंदिर। चलिए आगे बढ़ना है, प्रणाम करते यहीं से। और दोस्तों ऐसी पहाड़ी चढ़ते वक्त कई जगहों पर ऐसे अच्छे रास्ते भी मिलते हैं, बिल्कुल सफाई, जो कि आपको चढ़ते हुए थोड़ी राहत दिलाते हैं। दोस्तों मौसम बारिश का तो है ही सुबह से और कुछ बूंदें भी गिर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने पूरी खबरदारी के साथ निकले हैं। रेनकोट छाते सब साथ में है और पवाली का लक्ष्य आज हासिल करना ही है क्योंकि बिल्कुल केदार के नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम। पवाली मतलब, और लड़ाई जो है आज की है जैसी जर्मनी की लड़ाई वैसी पवई की चढ़ाई। और दोस्तों मैं हर दिन आपको कहता रहता हूँ कि आपके साथ जो ज्येष्ठ है, जो वृद्ध है, उनका ख्याल अवश्य रखा करें क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग ऐसी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। उम्र 62 साल है लेकिन जोश 18 साल जितना। हमारे आबा गंगा मैया की जय। और दोस्तों इन कठिन मार्गों से चलते हुए अगर कहीं पर द्विधा मनस्थिति निर्माण होती हो तो इन लोगों ने कुछ संकेत दिए होते हैं, ऐसे एरो, ऐसा लाल एरो दिखाई दे तो समझ जाना अपना रास्ता सही है। और दोस्तों इन पहाड़ों में ऐसे रास्तों की चुनौती तो हर समय है और जिसे स्वीकार करते करते आपको आगे बढ़ना है। युवाओं के लिए ठीक है, लेकिन देखते आबा के लिए थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन ठीक ही है क्योंकि ये आह्वान है, ये चुनौती है। और आबा कहाँ हार मानने वाले हैं, ये तो दौड़े हुए चलते हैं। अरे यार हम युवाओं को भी ये पीछे छोड़ते हैं, देखिए। और दोस्तों हमने पहले भी कहा है कि ये पहाड़ी वीरों की भूमि है, पहाड़ी शेरों का इलाका है। जो आप कितने भी ऊपर चले जाओ मंदिर आपको दिखाई देंगे। माँ कात्यायनी मंदिर है ये, और इस और जपन से देवता। और दोस्तों हम इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर हर समय बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं। पूरा मॉइस्चर रहता है यहाँ पर 12 महीने। ये पेड़ पर देख सकते हैं, पूरा मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर शैवाल, और ये पत्थरों पर ये काई है, शैवाल कह सकते हैं, काई कह सकते हैं, या फिर मांस ग्रास।
ये प्रमाण है कि यहाँ पर 12 महीने मॉइस्चर रहता है। और दोस्तों खच्चर वाले भी यहाँ से आते जाते रहते हैं और इन खच्चरों वालों का कहना है कि अभी तो असली चढ़ाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बहुत बड़ी ऊंचाई पर आने के बाद यहाँ पर ये पशुपालकों के कुछ ठिकाने हैं जहाँ पर पीने का पानी भी मिलता है। यहाँ से देखिए, शायद ये नज़ारा आपको फिर कभी देखने को ना मिले। कितने ऊपर आ चुके हैं हम लोग, आप देखकर अंदाज़ा लगाइए खुद। आगे की सभी पहाड़ियाँ बिल्कुल हमारे लेवल पर है और हमें जाना है और भी ऊपर, जो आपको पहले पहाड़ी दिखाई। और ये घुत्तू गांव की नदी और वो गांव का पूरा परिसर बहुत ऊपर आ चुके हैं। ये माता जी मिली है जो हमें रास्ता बता रही है। चलिए, धन्यवाद माता जी, आपने हमें आगे का रास्ता बताया। जय बोले। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ की ज़िंदगी तपस्या से कम नहीं है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं। अभी 2 घंटे तक का सफ़र बाकी है। और कहा है माता जी ने कि वहाँ दूध, दही, छाछ सब कुछ मिलेगा। ये तो बहुत सुनसान है और चलते चलते लगभग 70% हम लोगों ने रास्ता काटा है। चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और 6:30 बजे से चल रहे हैं। 11 बज चुके हैं लेकिन चढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपना भाग्य समझते हैं कि हम उन रास्तों से जा रहे हैं जिन रास्तों से हमारे सनातन परंपरा के सभी तपस्वी, ऋषिगण और नाथ संप्रदाय के सभी सिद्ध इन्हीं रास्तों से गुजरे हुए हैं। और दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ऊपर, लगता है इसके आगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं भैया, ये हिमालय है। और मैंने सही कहा था दोस्तों, अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर चलना है। पहुँच चुके हैं ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन पवाली अभी बाकी है। ये यहाँ पर बोर्ड है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर बिल्कुल हिमालय की टॉप पर ये स्ट्रॉबेरी मिली है। कितनी है भाई? बहुत है। मीठी है क्या? बहुत मीठी। ये देखो दोस्तों, बहुत मीठी लगती है ये और खाने के लिए भी अच्छी है। और दोस्तों, आपको हिमालय की इन पहाड़ियों पर सभी वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। उसी में एक शानदार वनस्पति का देख सकते हैं आप स्वरूप। लगाइए अंदाजा कैसा दिखता है। इसे नागपुष्प कहा जाता है। बहुत विषैला होता है ये। देख सकते हैं बिल्कुल सांप की तरह इसका आकार है और ये भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। उनके ऊपर चढ़ाया भी जाता है। ये नागफनी भी कहते हैं और नागपुष्प भी कहते हैं इसको। ऐसा लगता है कि सभी दृश्यों को चिन्हित किया जाए, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। वो जो आगे का दृश्य दिखाई देता है वो सीधा गंगोत्री की ओर है। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं। और दोस्तों, लंबे समय के बाद ये यहाँ पर स्वच्छ और शुद्ध जल स्रोत मिला है, नेचुरल। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये तो बिल्कुल फूलों की घाटी जैसा नज़ारा है। अलग अलग तरह के ये सुंदर से खिले हुए फूल, ओहो, बहुत बेहतरीन दिखते हैं। तो ओहो दोस्तों, ये देखिए, ये तो पूरा फूलों से भरा हुआ है। और ऊपर कोई दुकान है यहाँ पर, देखते हैं कैसा है। यहाँ पर लगभग दही, दूध, चाय सब कुछ मिलता है इनके पास।
इन्हें चाय बनाने के लिए कहा है। बन रही है चाय बाबा जी? ठीक है दोस्तों, चाय ली है और यहाँ पर दही भी मिला है। शक्कर मिला के दही खा रहे हैं कुछ लोग, और बहुत स्वादिष्ट दही है यहाँ का, बिल्कुल नेचुरल। देखिए पहाड़ी कुत्ता बिल्कुल शेर के जैसा है ये। दोस्तों पवाली से पहले ये एक होटल है, होटल नुमा इन पशुपालकों का एक घर है, जहाँ पर वो चाय दही वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मैगी भी बनाते हैं। अगर आप यहाँ कभी आते हो तो आपकी व्यवस्था हो सकती है। और हम लोग अब थोड़ा सा रुक कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब ये खूबसूरती देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं खूबसूरती तो बढ़ती जा रही है। ये बादल हमारे बिल्कुल पास, और कोई बादल तो हमसे नीचे भी है, वो देख सकते हैं। तो ये दृश्य सिर्फ आपको हिमालय में दिखाई देगा, और इसे देखने के लिए पैसों की नहीं, पैदल यात्रा करने की तैयारी होनी चाहिए। और ये चुनौती पहाड़ों की स्वीकार करते हुए हिमालय बाबा के गोद में घूमना चाहिए। अब इन बादलों के उस पार जाना है, देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आ चुके हैं ये बादल, और ये हिमालय की असली खूबसूरती है। ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि अब स्वेटर पहनना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ठंड लग रही है। क्यों ना, बिल्कुल बर्फ़ वाली पहाड़ियों के पास आ चुके हैं। इन दृश्यों ने पीछे वाले सभी दृश्यों को फीका कर दिया है। और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लोग भी आते रहते हैं। कुछ युवाओं की टीम यहाँ पर हिमालय ट्रैकिंग के लिए आई हुई। दोस्तों एक बात ध्यान में लीजिए कि अगर इन शूटिंग में फ़ोटो में अगर आपको ये इतना सुंदर दिखाई देता होगा, तो आप जब यहाँ आओगे तो कितनी खुशी महसूस होगी, क्योंकि हमारा हिमालय है ही ऐसा, शान है हमारे देश की। दोस्तों बिल्कुल आनंद के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, और 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं पवाली। ओ देखिए पवाली, वहाँ पहुँचना है। दोस्तों लगभग आज तक की सबसे ऊंचाई की ये तस्वीर है, ये रिकॉर्डिंग है। और आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि हम बिल्कुल इन बादलों में हैं। बादलों को देख सकते हैं आप साफ तरीके से। हमारे कुछ बादल नीचे के हाइट पर है, हम इतने ऊपर आ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा उतरना है और पवाली जाकर कुछ खाना है, थोड़ा सा विश्राम, और बाद में सोचेंगे आगे बढ़ना है या फिर यहीं पर आज का रात का विश्राम है। पवाली की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों लगभग आज का जो लक्ष्य था वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, और चढ़ाई थी खड़ी, लेकिन कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा है कि यूं ही लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग जीत चुके हैं आज की लड़ाई, हमारे आवाज़ खास करके जीत चुके हैं। और उनका कहना है कि अभी थोड़ा लस्सी बिस्सी हो जाए। कुछ दही लिया हमने साथ, दिखाओ। इस दही का थोड़ा लाभ लेकर ऐसा निर्णय किया है कि पवाली से भी आगे जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और दोस्तों जिस पवाली का लक्ष्य लेकर हम आए थे वो यहाँ है, देखते हैं आगे। यहाँ का नेचर बहुत सुंदर है दोस्तों, ऐसा लगता है कि यहीं पर रुक जाए, लेकिन अपना लक्ष्य भी तो प्राप्त करना है। और ये पवाली का मुख्य क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था है, खाने की रहने की सुविधा दी जाती है कुछ चार्ज लेकर। सब कुछ बढ़िया है यहाँ का, और क्या क्या दिखाए। और निर्णय तो यही हुआ है कि आगे 3 किलोमीटर पर और एक कोई छावनी टाइप गांव है, वहाँ तक जाना है।
पीछे जो पवाली के पशुपालक है उनके ये पशु भैंसों का ये काफिला है और इन्हें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाहे घूम सकती है, पेट भर खा के अपने आप ही वापस चली जाती है। पवाली से बहुत आगे आ चुके हैं, तो दूर वहाँ पवाली क्षेत्र। दोस्तों पवाली से आगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये राजखर है और ये कोई गाँव नहीं है, यही के किसानों का एक छोटा सा कुटिया जैसा मकान की तरह बनाया है उन्होंने कुछ का, और यहीं पर हम लोग रुकने वाले हैं। और चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये रात का। ये आज का एक बिल्कुल नया अनुभव है, ये हिमालय में बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर आज की रात यहाँ पर बितानी है और ये पूरा यहाँ का नेचर देख सकते हैं आप, इसी के गोदी में आज की रात गुजारनी है। दिखाते हैं आपको अंदर कैसे होता है ये किसानों का रहने का ये घर नुमा ये छोटी सी कुटिया। ये पूरा इन किसानों का रहने का ये घर ही समझिए। देखते हैं अंदर से, ये ऐसा है। ओह बहुत सुंदर। आज की रात यही पर विश्राम है, देख सकते हैं। यही खाना भोजन प्रसाद बनाएंगे और आज की रात यहीं पर विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आज 4 बजे हम यहाँ राजखर पहुँचे थे और बड़े आनंद के साथ आज की यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। सभी लोग यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये भोजन प्रसाद जिन्होंने यहाँ पर सिद्ध कराया वो तीनों दोस्त हमारे सामने बैठे हैं, देख सकते हैं। इन तीनों ने आज का पूरा भोजन प्रसाद यहाँ पर बनाया। बेटा क्या नाम है आपका? जी समीर कैंतुरा। समीर। और आपका? आपका? ओहो। इन तीनों ने बड़े ही प्यार से यहाँ पर सुंदर सा भोजन बनाया है और वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। बिल्कुल जंगल के बीच में है। कितना घना जंगल है बेटा ये? यहाँ पर आसपास कोई गांव कोई 20 किलोमीटर से नजदीक नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ओहो। ऐसे घने जंगल में इन्होंने हमारी बहुत अच्छी सी सेवा की और जिनका ये घर है, जिनका ये छावनी है, वो बाबा जी भी यहाँ पर है। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम महात्वर सिंह। महात्वर सिंह। बाबा जी ने बड़े प्रेम से यहाँ पर न्योता दिया और हम सब अपने भाग्य के साथ यहाँ पर खड़े हैं और बढ़ेंगे कल सुबह बाबा केदार धाम की ओर। चलिए मिलते सुबह। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, रामकृष्ण हरे। बोलो भोलेनाथ की जय।